हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट आता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड जो है आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड जो है वो है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आपके एक्स, वाई एंड जेड। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा एंड फाई। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें होते हैं आपके एस, फाई एंड जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करें तो आप इनको इस तरह से ले सकते हैं, ये जैसे हैं एक्स, वाई, जेड। कोई भी पॉइंट जो होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में P, उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट से, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y एंड z। यहाँ पे जो x है उसकी जो रेंज होगी वो होगी -∞ टू +∞। y कोऑर्डिनेट है उसकी रेंज होगी वो होगी -∞ टू +∞। एंड z कोऑर्डिनेट जो है वो -∞ टू +∞। यानी कि जैसे यहाँ पे y ले रहे हैं तो ये -∞ से +∞ तक वेरी कर सकता है। अब हम दूसरी बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि जैसे ये है आपका x, y, z। तो यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट P है तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे r, थीटा एंड फाई। तो इसके अंदर जो पॉइंट P है उसकी पोजीशन जो होगी यहाँ से यहाँ तक, जो ये पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस जो है वो r है। ये z एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है वो है आपका थीटा। और यदि हम इसका प्रोजेक्शन लें इस प्लेन में, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लेंगे तो ये जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये वाला, ये नहीं होगा, वो एंगल जो है इसका फाई है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका फाई है। तो ये इस तरह से इसको आप मिला सकते हो। ये इसका प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट P डैश। तो यहाँ पे जो R जो है वेरी कर रहा है, रेडियस जो होगी स्फेयर की वो 0 टू इन्फिनिटी है। थीटा जो एंगल है वो 0 टू पाई है। एंड फाई जो एंगल है वो है आपका 0 टू 2 पाई। इसको एजिमुथल एंगल बोलते हैं, थीटा को पोलर और ये रेडियल वेक्टर, आर जो होता है वो रेडियल वेक्टर होता है। इसी तरह से यदि अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, ये आपका इस तरह से हो गया। तो इसके अंदर ये कोई पॉइंट P लें तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे S, फाई एंड Z। तो ये जो इसकी पोजीशन है ये S होगी और जो एंगल इसका प्रोजेक्शन देखें इसके साथ तो ये थीटा जो बनेगा, इसका फाई जो बनेगा इस एक्सिस के साथ वो है आपका x मान लीजिए इसको। तो इसके साथ एंगल जो होगा वो फाई होगा और ये जो एक्सिस है ये आपकी z एक्सिस होगी। तो यहाँ पे जो s है उसकी जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी है। फाई जो है वो सेम ही है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो था, 0 टू 2 पाई। एंड z जो है एक्सिस वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला ही है, तो इसकी जो रेंज है वो -∞ टू +∞ है। अब यदि हम इसके कोऑर्डिनेट को जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो लिखना चाहें तो जो इसमें x होता है वो आपका कैसे होगा, देखिए यहाँ पे r है
तो इसका जेड एक्सिस के साथ कंपोनेंट क्या होगा, आर कोस थीटा। तो जेड जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा। एक्स में देखें तो ये जो है आर कोस थीटा है, थीटा इसके साथ है दूसरा वाला, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा को यदि हम इस एक्सिस के साथ देखें तो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, फाई। तो ये कितना आ जाएगा, कोस फाई। तो एक्स एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो क्या आएगी, आर साइन थीटा और कोस फाई। और जेड देखें इसकी वैल्यू तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, आर साइन थीटा तो है ही, और कोस फाई की जगह क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो ये आपका साइन फाई आ गया। इस तरह से जो अपन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को इसके रूप में लिखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में, तो आपके क्या आएगा, एक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, एस कोस फाई, एस से कोऑर्डिनेट तो एस कोस फाई। वाई जो होगा वो कितना आ जाएगा, एस साइन फाई, उल्टा हो जाएगा इसका, साइन फाई, एस साइन फाई हो जाएगा। सॉरी एक मिनट वापस लिखते हैं इसको। तो एस साइन फाई और जेड आपका एज इट इज जेड हो जाएगा। इस तरह से जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमने डिवाइड किया है। अब यदि इसके अंदर इस तीनों के अंदर अपन वॉल्यूम एलिमेंट लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था अपना पहला, फर्स्ट क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड वन जो है वो है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखें तो वॉल्यूम एलिमेंट देखें इसके अंदर तो डी वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखें डी वी जो होता है वो होता है आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इसमें क्या थे आपके, आर थीटा एंड फाई। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखें अपन डी वी, इसमें जो होता है वो होता है एस डी फाई डी जेड। तो इस तरह से जो आप इनमें वॉल्यूम एलिमेंट को भी अलग अलग कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कि इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के रूप में अपन ग्रेडियंट, जो आपका ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस, एंड कर्ल, इन तीनों को जो है इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है अपन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ये आप इसमें देखेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि किस तरह से आप इजीली इनके फॉर्मूले जो है आप याद कर सकते हो। तो जैसे इनमें कोऑर्डिनेट्स में जो कंसीडर करते हैं वो होते हैं आपके, जैसे एक तरफ अपने ने सिस्टम ले लिया, एक तरफ हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कि डिफरेंट में इस तरह से u v w, और इनके क्रॉसपोंडिंग यूनिट वेक्टर यदि हम माने तो वो मान लीजिए क्या है आपके, मतलब कि कंपोनेंट है वो मान लीजिए इनकी डायरेक्शन में एफ जी एच है। तो फर्स्ट जो होता है आपका, मान लीजिए क्या है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू वी डब्ल्यू कितने होंगे, एक्स वाई एंड जेड, और उनके क्रॉसपोंडिंग जो कंपोनेंट है वो है 1 1 1।
इसी तरह से यदि दूसरा अपन कंसिडर करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें जो अपन ने देखा था क्या था, आर, थीटा एंड फाई। और नेक्स्ट जो है इसी के करस्पॉन्डिंग डी कंपोनेंट देखें तो वो कितना आपका 1 आर आर साइन थीटा। ये इनको देखेंगे कि इनको शॉर्ट ट्रिक के रूप में लिखने के लिए हमने इस तरह से इनको डिफाइन कर दिया, एफ जी एच एंड यू वी डब्ल्यू इनके कोऑर्डिनेट हैं। थर्ड वन जो है वो है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एस, फाई एंड जेड। तो क्या आ जाएंगे आपके एस, फाई एंड जेड, और इनके क्रॉसपोंडिंग कॉन्स्टेंट्स है 1 एस 1। तो आप जो है इनको शॉर्ट ट्रिक करने के लिए इस तरह से अपन याद करेंगे। वो हम देखेंगे कि इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से हम किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे, और तीसरा था आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकी क्या क्या वैल्यू होती है, इनका क्या फॉर्मूला है, वो जो अपन फाइंड आउट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे इसको। थैंक यू।